अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नसीर अहमद नासिर। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आता है सॉल्व दिस या दर्जेल को हल करें। ये डिवीजन वाले क्वेश्चन हैं, यानी तकसीम वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ने लिखना होता है सॉल्यूशन। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 855। अब आपने 5 वाला टेबल पढ़ना है। अब 5 वन जार 5, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, इसको इसमें से माइनस करते हैं, ये रिमेनिंग बचेगा 3। फिर आपने ये वाला 5 कैरी करना है, यानी नीचे लेके आना है। तो अब ये हो गया 35। अब आपने पहाड़ा पढ़ना है 5 वाला 35 तक। 7 5 क्या होता है, 35। 5 7 35। 5 7 जार। अब यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब ये एक 5 जो है ये रहता है, ये आप कैरी करेंगे। 5 5 वन जार 5। और आपके पास ये क्या आ गया, आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, और आपने पढ़ना है पहाड़ा। 7 का टेबल आपने पढ़ना है कि 7 के टेबल में 43 या इससे कम वैल्यू कौन सी किस नंबर के ऊपर आती है। अगर 7 6 जार करें, 7 6 42। 7 6 जार 42 होता है, और यहाँ पे 1 बचेगा, और 4 को आप क्या करेंगे, कैरी, तो 14 हो जाएगा 14। 7 2 जार बनता है 14, ऊपर आप लगाएंगे 2, और यहाँ पे 0 0, रिमेनिंग वैल्यू 0 0 हो गई। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 2 का। चलें जी, अब क्वेश्चन या जूस जो 3 है उसको क्या करना है, सॉल्व। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट लिखते नहीं है, सोल्यूशन भी नहीं लिखते। फिर क्वेश्चन का जो नंबर होता है या आप कौन सी जूस जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी वो नहीं लिखते। तो इस तरह जो चेकर होता है उसके पेपर चेक करने में मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से आपने ये सारी चीज़ें बड़े एहतियात के साथ जो है वो क्या करनी होती हैं, सॉल्व करनी होती हैं, ताकि आपके मैथ के अंदर अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ सकें। अब यहाँ पे 6 का टेबल 38 को देखना है। 6 के टेबल में 6 6 जार क्या होता है, 36। 6 6 36। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। आपने अब 2 6 के टेबल में आता नहीं है, तो हम 5 को क्या करेंगे, कैरी। अब नीचे ले आए, 25 हो गया। अब फिर आपने 6 के टेबल में देखना है 25। 6 4 जार होता है 24, तो पीछे बचेगा 1। अब इस तरह के क्वेश्चन में करने का मतलब यह था कि स्टूडेंट को सॉल्यूशन का पता चल जाए कि तकसीम या डिवीजन को हम किस तरह किसी भी टेबल के ऊपर, किसी भी पहाड़े के ऊपर डिवाइड करके उसका हल निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन होता है समटाइम्स वो ये पूछता है कि आपने ये जो क्वेश्चन किए हैं इसकी पोजीशन वो पूछ लेता है कि आप ये बताएं। जिस तरह ये 1 2 3 है, इसमें आपने ये भी बताना है, सिर्फ आपने सॉल्व नहीं करना बल्कि ये भी बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बता नहीं पाते। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जो वैल्यू बिल्कुल एंड पे 0 0 हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, टर्मिनेटिंग। जिस तरह आप यहाँ पे सेकंड पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पे रिमेनिंग एंड के ऊपर कुछ भी नहीं बचा, यानी आंसर क्या आ गया, 0 0। ये आंसर तो नहीं है, यानी रिमेनिंग जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 0। तो इसको आप क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, टर्मिनेटिंग, यानी एंड पे क्या हो गया, 0 0। तो ये भी क्या हो गई, टर्मिनेटिंग
वैल्यू। लेकिन आप क्वेश्चन 3 को देखें तो यहाँ पे 1 जो है वो रिमेनिंग रह गया। तो अब ये जो वैल्यू है इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा इसको, क्योंकि ये वैल्यू रह गई, यहाँ पे 1 रह गया और इन दोनों क्वेश्चन के अंदर 0 0 वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गए, टर्मिनेट। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामियो नास।